बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, विद द नेम ऑफ अल्लाह। बाब 7, मैकेनिकी कामों पर जज्बात और मोहब्बत की हकीकी अहमियत या मशीनी कामों पर जज्बात और मोहब्बत की सच्ची कदर। चैप्टर 7, द ट्रू वैल्यू ऑफ फीलिंग्स एंड लव ओवर मैकेनिकल टास्क्स। एंड लव ओवर मैकेनिकल टास्क्स। सो फीलिंग्स एंड लव। 5वें दिन एक बार फिर हमेशा की तरह भीड़ की वजह से ही छोटे शहजादे की राज जिंदगी की राज मुझ पर खुला। On the 5th day again, as always, it was thanks to the sheep. The secret of the little prince's life was revealed to me. अचानक, बगैर किसी पिछली बात के, और जैसे ये सवाल उसके ज़हन में बहुत देर तक सोचने के बाद आया, उसने मुझसे पूछा, abruptly, without anything to lead up to it, and as if the question had been born of long and silent meditation on his problem, he demanded, एक भेड़ अगर वो छोटी झाड़ियां खाती है तो क्या वो फूल भी खा जाती है? A sheep, if it eats little bushes, does it eat flowers too? एक भेड़, मैंने जवाब दिया, हर वो चीज खा जाती है जो उसके हाथ लग जाए। A sheep, I answered, eats anything it finds in its reach. उन फूलों को भी जो जिनमें कांटे होते हैं? Even flowers that have thorns? हाँ, उन फूलों को भी जिनमें कांटे होते हैं। Yes, even flowers that have thorns. तो फिर कांटे किस काम के होते हैं? Then the thorns, what use are they? मुझे नहीं मालूम। I don't know. मुझे नहीं मालूम था। I don't know. उस वक्त मैं अपने इंजन के फंसे हुए पेच को खोलने की सख्त कोशिश में मसरूफ था। And at that moment I was very busy to unscrew a bolt that had got stuck in my engine. मैं बहुत परेशान था। I was very much worried क्योंकि मुझे साफ नजर आ रहा था कि मेरे जहाज की खराबी बहुत बड़ी थी। For it was becoming clear to me that the breakdown of my plane was extremely serious. और मेरे पास पीने का पानी इतना कम बचा था कि मुझे बड़े बुरे हालात का डर सता रहा था। And I had so little drinking water left that I had to fear for the worst. कांटे किस काम के होते हैं? The thorns, what use are they? छोटा शहजादा जब कोई सवाल पूछ लेता तो उसे कभी नहीं छोड़ता था। The little prince never let go of a question once he had asked it. जहाँ तक मेरी बात थी, मैं स्पेच की वजह से परेशान था। As for me, I was upset over the bolt. और मैंने जो बात पहले ज़हन में आई वही कह दी। And I answered with the first thing that came into my head. कांटे किसी काम के नहीं होते। फूल तो बस जिद और गुस्से में कांटे लगाते हैं। Thorns are of no use at all. Flowers have thorns just for spite. Oh! एक लम्हे के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई। There was a moment of complete silence. फिर छोटा शहजादा नाराज होकर मुझ पर बरस पड़ा। Then the little prince flashed back at me with a kind of resentfulness. मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। फूल कमजोर होते हैं, वो भोले भाले होते हैं, वो जैसे तैसे दिल को तसल्ली देते हैं। वो समझते हैं कि उनके कांटे बहुत खतरनाक हथियार हैं। I don't believe you. Flowers are weak creatures. They're naive. They reassure themselves as best they can. They believe that their thorns are terrible weapons. मैंने कोई जवाब नहीं दिया। I did not answer. उस समय मैं अपने दिल में कह रहा था, अगर ये पेज अब भी ना घूमा तो मैं इसे थोड़े से तोड़ दूंगा। At that instant I was saying to myself, if this bolt still won't turn, I'm going to knock it out with the hammer. छोटे शहजादे ने फिर मेरी सोचों में दखल दिया। और क्या तुम सचमुच समझते हो कि फूल? Again the little prince disturbed my thoughts. And you actually believe that the flowers? Oh नहीं, मैं चीखा। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं समझता। मैं तो बस यूं ही जुबान पर आने वाली पहली बात कह दी थी। क्या तुम्हें नजर नहीं आता? मैं बहुत जरूरी काम में मसरूफ हूँ। Oh no, I cried. No, 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 I don't believe anything. I answered you with the first thing that came into my head. Oh, that came into my mind or my head. Don't you see? I'm very busy with matters of consequence. I'm very busy with the matters of consequence. उसने हैरान होकर मुझे घूरा. He stared at me, thunderstruck. जरूरी कामों में? Matters of consequence? इसने मुझे देखा कि मेरे हाथ में हथौड़ा था. He looked at me, there, with my hammer in my hand. उंगलियां इंजन के काले तेल से भरी थी. My fingers black with engine grease. और मैं एक
ऐसी चीज पर झुका हुआ था जो इसे बहुत बदसूरत लग रही थी. Bending down over an object which seemed to him extremely ugly. तुम बिल्कुल बड़े लोगों की तरह बातें करते हो. You you talk just like the grown-ups. इस बात ने मुझे थोड़ा शर्मिंदा कर दिया. That made me a little ashamed. लेकिन वो मुसलसल बोलता गया. But he went on relentlessly. तुम सब चीजों को आपस में मिला देते हो. तुम हर चीज उलट कर देते हो. You mix everything up together. You confuse everything. वो सचमुच बहुत गुस्से में था. He was really very angry. उसने हवा में अपने सुनहरे घुंघराले बालों को झटका. He tossed his golden curls in the breeze. मैं एक ऐसे सैयारे को जानता हूँ जहाँ एक लाल चेहरे वाले सांप रहते हैं. I know a planet where there is a certain red-faced gentleman. उसे कभी किसी फूल को नहीं सूंघा. उन्होंने कभी किसी सितारे को नहीं देखा. उन्होंने कभी किसी से प्यार नहीं किया. He has never smelled a flower. He has never looked at a star. He has never loved anyone. उन्होंने जिंदगी में नंबर जमा करने के सिवा कभी कुछ नहीं किया. He has never done anything in his life but add up figures. और वो पूरी दिन तुम्हारी तरह बार बार ये कहते हैं मैं ज़रूरी काम में मसरूफ हूँ, मैं ज़रूरी काम में मसरूफ हूँ. And all day he says over and over just like you. I'm busy with matters of consequence. I'm busy with matters of consequence. I'm busy with matters of consequence. और इस बात से वो गुरु से फूल जाते हैं. And that makes him swell up with pride. लेकिन वो इंसान नहीं है, वो एक मशरूम है. But he's not a man, he's a mushroom. क्या है? A what? एक मशरूम. A mushroom. छोटा शहजादा गुस्से से पीला पड़ चुका था. The little prince was now white with rage. फूल लाखों सालों से कांटे उगा रहे हैं. The flowers have been growing thorns for millions of years. और लाखों सालों से भेड़ें फिर भी उन्हें खा रही हैं. For millions of years the sheep have been eating them just the same. तो क्या ये जानने की कोशिश करना जरूरी काम नहीं है कि फूल इतनी मेहनत से वो कांटे क्यों उगाते हैं जो उनके किसी काम नहीं आते? And it is not a matter of consequence to try to understand why the flowers go to so much trouble to grow thorns which are never of any use to them. क्या भेड़ और फूलों के बीच की ये जंग जरूरी नहीं है? Is the warfare between the sheep and the flowers not important? क्या ये उस मोटे लाल चेहरे वाले सांप की हिसाब किताब से ज्यादा जरूरी नहीं है? Is this not of more consequence than a fat red-faced gentleman's sums? और अगर मैं एक ऐसे फूल को जानता हूँ जो पूरी दुनिया में अकेला है, जो मेरे सैयारे के सिवा कहीं नहीं उगता, लेकिन एक छोटी सी पेड़ की सुबह खींचने वाले में उसे खत्म कर सकती है और उसे पता भी ना चले. And I know, I myself, one flower which is unique in the world, which grows nowhere but on my planet, but which one little sheep can destroy in a single bite some morning without even noticing what he is doing. Oh, तुम समझते हो कि ये बात जरूरी नहीं है? Oh, you think that is not important? जैसे ही वो आगे बोला उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया. His face turned from white to red as he continued. अगर कोई ऐसे फूल से प्यार करता है जो लाखों करोड़ सितारों में सिर्फ सिर्फ एक ही है, तो सितारों को देखना ही उसे खुश करने के लिए काफी होता है. If someone loves a flower of which just one single blossom glows in all the millions and millions of stars, it is enough to make him happy just to look at the stars. वो अपने दिल में कह सकता है कहीं ना कहीं मेरा फूल मौजूद है. He can say to himself, somewhere my flower is there. लेकिन अगर भेड़ उस फूल को खा जाए तो एक ही पल में उसके सारे सितारे अंधेरे में डूब जाएंगे. But if the sheep eats the flower, in one moment all his stars will be darkened. और तुम समझते हो कि ये जरूरी नहीं है? And you think that is not important? वो आगे कुछ ना बोल सका. रोना आने की वजह से उसके अल्फाज सड़क में फंस गए. He could not say anything more. His words were choked by sobbing. His words were choked by sobbing. Sobbing. रात हो चुकी थी. The night had fallen. मैंने अपने औजार हाथों से गिरा दिए. I had let my tools drop from my hands. अब मेरे हथौड़े तेज प्यास या मौत की क्या हैसियत थी? Of what moment now was my hammer, my bolt, or thirst, or death? एक सितारे पर
एक सैयारे पर यानी मेरी ज़मीन पर एक छोटा शहज़ादा था जिसे दिलासा देना ज़रूरी था. On one star, one planet, my planet, the earth, there was a little prince to be comforted. मैंने उसे अपनी गोद में लिया और प्यार से हिलाया. I took him in my arms and rocked him. मैंने उससे कहा, जिस फूल से तुम प्यार करते हो वो खतरे में नहीं है. I said to him, the flower that you love is not in danger. मैं तुम्हारी भेड़ के लिए एक जालीदार मुंह बंद बना दूंगा. I will draw your muzzle for your sheep. मैं तुम्हारे फूल के इर्द गिर्द लगाने के लिए एक बाड़ बना दूंगा. I will draw you a railing to put around your flower. I will. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या कहूँ. I didn't know what to say to him. मैं खुद को बहुत बेबस और नादान महसूस कर रहा था. I felt awkward and blundering. मुझे नहीं पता था कि मैं उसके दिल तक कैसे पहुंचूं. I did not know how I could reach him. उसे कहाँ जा पकूं, where I could overtake him, और एक बार फिर उसका हाथ थाम कर साथ चलूं, and go on hand in hand with him once more. ये आंसुओं की दुनिया भी कितनी पुरसरार और छुपी हुई जगह है. It is such a secret place, the land of tears. सबक में सबसे अहम जुमला, the most important line and reflection lesson, और इसके बारे में सोच. The most important line, ये आंसुओं की दुनिया भी कितनी पुरसरार और छुपी हुई जगह है. It is such a secret place, the land of tears. It is such a secret place, the land of tears. हमें अपने रोज़मर्रा के कामों की वजह से अपने दोस्तों के जज्बात और मोहब्बत को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. असल ज़रूरी काम मालो दौलत या औजार नहीं है, बल्कि उन जानदार चीज़ों का ध्यान रखना और हिफाजत करना है जिनसे हम प्यार करते हैं. We should never ignore the feelings and love of our friends for mechanical daily work. True matters of importance are not numbers, money, or repairs, but the caring and protection of the little things we love. Ta-da! Khatam shud. The end. Alhamdulillah.